कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या घर में शंकर जी का शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हो, मना नहीं है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है उसके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता। शंकर का शिवलिंग हो, पर शिवलिंग का भी प्रमाण है साहब। घर में जो भी मूर्ति होती है, जमीन ये जमीन है, इससे अंगूठे को उठाकर देख लो, हाथ को, बस इतनी बड़ी मूर्ति प्रतिमा स्वरूप घर के अंदर होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी व्यवस्था कम करना पड़ती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती। और निवेदन है, आप अपने घर के कमरे में दूसरों को अलाउ नहीं करते। करते हो क्या? जेठानी का लड़का आया तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गया, देवरानी का आया या ननंद के छोरा छोरी आए तुम्हारे कमरे में बैठ गया, तुम्हें अच्छा लगेगा? जल्दी कर निकल। अपने कमरे में तो बच्चे कहते हम कहां जाएं? दादी के कमरे में जा। क्योंकि बेचारी दादी का कमरा तो पंचायती। अपने कमरे में कोई नहीं होना। और ले देकर केवल एक भगवान का कमरा ही ऐसा होता है, भगवान का मंदिर एक ऐसा होता है जिसमें सब तीर्थ करने गई। कहां? रामेश्वर। गणेश जी भगवान शंकर से बोले पिताजी फिर तीर्थ गई है। शंकर जी बोले बेटा खसक के बैठ जा, पकड़ के लाती होगी। तीर्थ गई, वहां से रामेश्वर जी को ले आई। फिर बद्रीनाथ गई, वहां से पकड़ लाई। द्वारका गई, वहां से ले आई। इतना सारा देवी देवता एक ही मंदिर में, सारा पितर देव, ये देव वो देव सब बैठा। बेचारा ये सब खसकाया बैठा। इतना सा तो मंदिर, उसमें भी ऐसा फंसाया बैठा। और उसी में पानी का लोटा, उसी में जल सब रख गई। और मालूम पड़े वो लोटा भी लुढ़क गया, सब गीला हो गए। गणेश जी ने कहा पिताजी पूरे गीला हो गए। शंकर भगवान बोले बेटा अब तो आरती करके गई, कल ही आएगी। अब तो गई और सुबह से आई, इतनी सी शक्कर लिए, इतनी सी कटोरी में, और आरती भी कर रही शक्कर धर के, और दिया हाथ में, और इधर हाथ में घंटी, तन मन धन सब कुछ तेरा, मुंह से बोल रही तेरा, ऊपर से दिखा रही ठेंगा, समझना मत ही तेरा, समझना नहीं तेरा। पहले के लोग घंटी बजाते थे तो अंगूठा नीचे रखते थे। आज के जमाने में तन मन धन सब कुछ तेरा, समझ भगवान भी कहे का फंस। इतनी सी शक्कर, और सब भगवान के सामने एक इतनी सी शक्कर धर दी। गणेश जी के मैं खाऊं, राम जी के मैं खाऊं, हनुमान जी के मैं खाऊं, सब झगड़ रहा है। इतने में सब झगड़ रहे थे। इन्होंने विचार करा, इनने खाने के चक्कर में अपनी किचकिच कराई। अब की बार ये किचन में जाओ तो अपन भी किचकिच कराओ। अब सारे पंडितों से पूछती फिर रही महाराज घर में शांति नहीं, घर में शांति नहीं। अब महाराज जी के कहीं मालूम कि क्यों शांति नहीं? जब देवताओं का किचकिच कराएगी तो तुझे कौन छोड़ेगा? जाकर किचकिच भगवान। और बचा कुचा था तो वो दिवाली दशहरा आया, जन्माष्टमी आई, इतना सारा भगवान के थाली में रख के अचार लेके रकंडे बैठ गई। आज तो जन्माष्टमी है। और बच्चा कुचा तो पाउडर लिया कौन सा पीताम्बरी, उससे झगड़, ऐसा रगड़ूंगी पूरा साफ हो जाएगा। और जन्माष्टमी के दिन ऐसा रगड़ा भगवान कह रहे राधा आज मेरा जन्मदिन और ये मुझे घस रही। भगवान बोले अब घस लेने दे। राधा जी बोली कोई बात नहीं, बाद में मैं उपटन लगा दूंगी प्रभु। अब इसका जन्मदिन आंदे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब खुद का जन्मदिन आया, शादी की सालगिरह आई, पति के साथ जा रही थी मंदिर में दर्शन करने, स्पीड ब्रेकर पे से एसी फिकाई, सब दूर से घस आई। 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही। सब मिलने आए, जी कैसे हो गया? मेरा तो बताओ मंदिर जा रही थी और घिसा गई। भगवान बोले तूने मेरे जन्मदिन पे घसा, तेरे जन्मदिन में मैंने घसा, हिसाब बना और घस ले। ये पूजन से बढ़कर भी पूजन है साहब। आपके घर में जो दीपक होता है, दिया जो आप प्रज्वलित करते हो, तेल का दिया अगर आपको लगाना रहता है तो वो दिया अलग ही रखें। घृत का दिया अगर आपको लगाना है तो वो अलग ही रखें। घृत के दिए में तेल का दीप नहीं लगाना चाहिए और तेल के दीप में घृत का दीप नहीं लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं, कई लोगों का एक प्रसंग रहता है, महाराज जी गुरुदेव हमारा इतना सा कहना है कि हम मंदिर जाते हैं, रोज दिया लगाने जाते हैं, हम भगवान को रोज दिया लगाते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती, हमारे सालों निकल गए दिया लगाते लगाते, उसके बाद भी मैं दुखी क्यों? भगवान ने मेरे क्यों नहीं सुनी? जब उस चोर को भगवान ने कुबेर बना दिया
केवल उसका कपड़ा जलाया और मैंने इतने सालों से दिया लगाया, क्या भगवान मेरी नहीं सुन रहा? कारण हो सकता है तुम डब्बी तो घी की लेकर गई हो, बत्ती भी घी की लेकर गई हो, और मंदिर में जो दिया पड़ा था जिसमें तुम बत्ती जला कर आई हो सकता है वो तेल की हो सकती है। कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, भगवान की तरफ से कोई गलती नहीं। भगवान तो हाला हजूर बैठा है तुम्हारा भंडार भरने के लिए, और गलती हम करते हैं कि हम दिया नहीं ले जाते। हम तो मंदिर की दिया उठाया, अब घी का था कि तेल का था, अपन ने तो बत्ती लगा दी। पर पहले की माताएं कितनी चतुर होती थी, आटे का दिया लगाती थी कि वो दिया नया बनाओ, जरा सा आटा उसमें, रोटी बनी रही है उसमें से दिया निकाला लगा दिया। नहीं लगाना, दीप नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये तेल का घी का दिया अलग होना चाहिए, इसलिए पहले मंदिरों के अंदर घृत दिया लिखा जाता था, घी का दिया, घी का दिया। आप कभी महेश्वर जाइए, महेश्वर में नर्मदा जी के घाट पर शिव मंदिर में जो दिए जलते हैं वहां लिखा रहता है ये घृत का दिया, तेल का दिया, वहां लिखा है, दिए ही जलते हैं वहां 108। कई छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं और बाद में कहते हैं भगवान हमारा नहीं सुन। हमारी आदत है कि मनवांचित फल की कामना के लिए जब हम शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, शिव जी को हम जब बेलपत्र समर्पित करते हैं, आप सभी को मालूम होगा बेलपत्र चढ़ाने का एक तरीका होता है। एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ऐसे ही चढ़ा देते हैं, 2-4 बेलपत्र चढ़ाई ऐसे ही चढ़ा देते हैं। पर यदि 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, 108 बेलपत्र, 108 से भी ज्यादा यदि बेलपत्र हम अगर शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो आखिरी बेलपत्र में हमें या तो चंदन या चावल या लाल चंदन, कुछ भी अबीर गुलाल कुछ भी रखकर मध्य पत्ती पर रखकर भगवान को समर्पित करना पड़ता है अपनी कामना की पूर्ति की। अगर हमने 108 ऐसी चढ़ा दिया, 11 पत्ते ऐसी चढ़ा दिए तो उसमें कामना की पूर्ति नहीं है। और आखिरी 10 चढ़ा दिए तो आखिरी 11वें बेलपत्र पे हमें कुछ रखकर देना ही पड़े। तो वो ये जरूरी नहीं है कि आप ध्यान रख कर दें, पैसा रख कर दें या संपदा रख कर दें, उसमें अबीर गुलाल चंदन चावल जो तुम्हारा मन पड़े, पुष्प आदि उस पर रख। आपने देखा होगा, आप लोग तो करते रहते हो ना पूजा, तो जहाँ पंडित जी अभिषेक कराते हैं तो आखिरी की बेलपत्र पे वो लगा के सब दे ही देते, लो चढ़ाओ। तो कभी आपने पंडित जी से पूछा कि आखिरी बेलपत्र पे आपने लगा के कोई लिख के रख लेता है नमः शिवाय, उसको रख देता है संभाल के, सब चढ़ा देगा, उसके बाद वो चढ़ाएगा। उसका कारण क्या है? रावण से ऐसा कहती है कि लंका अधिपति लंकेश जब भी बेलपत्र समर्पित करता था, आखिरी बेलपत्र जब समर्पित करता था तो शंकर को कुछ देकर ही समर्पित करता। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है। शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है? सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है जहाँ से पानी नीचे गिरता है उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग वहां जल चढ़ाओ। फिर जहाँ लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है तीसरे नंबर का जल वहां चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। 5वें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ाओ, नहीं हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहाँ नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास में जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे 5 स्थान दिए जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? 5 चीजों से, पंचामृत, दूध, बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। ये 5 चीजों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है। भगवत भजन चित्त वृत्ति में परमात्मा में भाव होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना।
भगवान कहाँ कहते मुझे कुछ चाहिए।